आज पश्चिम बंगाल में आखिरी चुनाव है, यानी दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। उसके मतदान शुरू हो गए। कुल 142 सीटों पे चुनाव मतदान दिए जाएंगे और ये ऐसे में टीएमसी के एक नेता हैं जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। इसके पीछे की कहानी ये है कि टीएमसी के जो डेरेक ओब्रायन हैं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर 4 तारीख को बंगाल में नहीं जीतते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी मौजूद हैं। सर, आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? हताशा है, निराशा है, कुंठा उनके और उनके नेता ममता जी के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है। पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार के नरेंद्र मोदी जी के विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के पक्ष में वोट कर रही। वंशवाद, जिहाद और भ्रष्टाचार हार रहा है और विकास, सबका साथ वाला डबल इंजन का मॉडल जीत रहा है। और ये जीत टीएमसी का कुशासन, भ्रष्टाचार, जिहादी और हिंसा का भरा हुआ मॉडल फेल होगा और बंगाल के अंदर डबल इंजन की इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार की सरकार बनेगी। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बंगाल में भविष्य का कैसा बंगाल चाहिए। इसलिए इस्तीफा किसको देना है, ये 4 मई तय हो गई। ये ममता जी जाएंगी। ममता जी इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और बंगाल की जनता स्पष्ट कह रही है बाय बाय ममता बनर्जी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद उनके दल के नेता दुर्गेश पाठक भी सत्याग्रह की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं भी सत्याग्रह करूंगा। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी या अरविंद केजरीवाल क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? बिखरते कुनबे और घटते जन समर्थन से केजरीवाल साहब बहुत घबराहट में हैं। उनका पूरा कुटुंब घबराहट में है। पंजाब हो, गोवा हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और अब गुजरात, जिस तरह से जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश उभर रहा, जिस तरह उनके साथी लगातार जो उनके साथ पहले दिन से चले थे वो निरंतर कम हो रहे हैं। यानी जो नींव के पत्थर थे वो धीरे धीरे इस भवन से खिसक चुके हैं। चाहे वो किरण बेदी हो, शाजिया इल्मी हो, आशुतोष हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल चड्ढा हो, सब जिन लोगों ने प्रतिज्ञाएं ली थी, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज पकड़ा था, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का तानाशाही भ्रष्टाचारी चेहरा देखा है। जिसने देखा है उसने उसको छोड़ा है। इसके लिए जितने मर्जी धरने दे लें, जितने मर्जी फिल्मी ड्रामे कर लें, आपका ये घबराहट, आपकी सनसनाहट स्पष्ट दिख रही है। अब जनता आपके शीश महल के भ्रष्टाचारी मॉडल से दुखी है। तरुण चुग जी का कहना है कि बीजेपी इस बार बंगाल में सरकार बना रही है। 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी इस्तीफा दे रही है और कौन सी पार्टी शपथ लेगी। और केजरीवाल अब डरे हुए हैं और अपने डर को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसे में उनको सत्याग्रह या फिर कोई नए नए मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है, तरुण चुग जी का कहना है।